अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम बैक। कैसे हैं जी आप सब? उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे और मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। तो जी ये नाश्ते का टाइम है और मैं अपना नाश्ता एंजॉय कर रही हूँ। आज मैंने नाश्ते में बनाए हैं मीठे पूड़े। बहुत मज़े के बनते हैं, मुझे और मेरे बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। अगर आपको इसकी रेसिपी जाननी हो तो मैंने अपने चैनल पे ऑलरेडी शेयर की हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं और ज़रूर बना के तैयार कीजिएगा। बारिशों के मौसम में ये बेस्ट रेसिपी है या स्नैक्स है या कुछ भी आप इसको कह सकते हैं। हमें तो बहुत ज़्यादा पसंद है, हम बहुत ज़्यादा इसे इंजॉय करते हैं। तो जी खाने में आज मैं बनाने लगी हूँ दाल कद्दू और मेरे हस्बैंड सब्ज़ी ले आए थे और साथ में सैलेड के लिए खीरा भी ले आए थे। मैं आपके साथ आज बहुत ही इजी दाल कद्दू की रेसिपी शेयर करूँगी। यकीन कीजिए आपके लिए इतनी आसानी हो जाएगी और इतनी मज़े की बनती है कि आप कहेंगे ये तो बहुत ही मज़ेदार है। तो जी सबसे पहले मैंने दाल जो है वो भिगो के रख दी थी। उसके बाद जी आज एक टास्क था जो मैंने कंप्लीट करना था, वो था जी ये जो मेरा चूल्हे के नीचे वाला कैबिनेट है इसकी सेटिंग मैंने चेंज करनी थी। एक्चुअली ये जो देचियाँ ब्लैक कलर की आपको नज़र आ रही हैं ये ज़रा पीछे पड़ी होती हैं और ये पीछे पड़ी होने की वजह से ये यूज़ ही नहीं होती। मतलब जब से मैं अलहदा हुई हूँ, सेपरेट हुई हूँ, आई डोंट थिंक कि मैंने इन देचियों को कभी यूज़ किया है, क्योंकि पीछे पड़ी होती हैं और पीछे से निकालना और फिर उन्हें यूज़ करना बहुत ही मुश्किल लगता है, या पता नहीं ऐसे अजीब सा क्या कह सकते हैं। लेकिन ये कि फिर मैंने सोचा अब कि नहीं, अब ये तो नहीं सही, मैं इनकी सेटिंग चेंज करती हूँ, इन देचियों को आगे शिफ्ट करती हूँ ताकि मैं इनको यूज़ कर सकूँ और मेरी नज़रों के सामने रहेंगी तो किसी भी चीज़ के लिए मैं इनको ईज़िली यूज़ कर सकूँगी। तो जी सबसे पहले जो है मैंने सारी चीज़ें जो है वो निकाल ली थी और मैंने कैबिन को अच्छी तरह से शीट को क्लीन कर लिया था। थोड़े दिन पहले चूँकि मैंने कैबिन के अंदर सफ़ेदी हम लोगों ने की थी तो वैसे ही कैबिन क्लीन हुए थे सारे, तो इतने गंदे नहीं थे, लेकिन शीट के ऊपर फिर भी हल्की हल्की मिट्टी तो आ ही जाती है, आपको पता है। तो इस वजह से मैंने जो है साफ़ कपड़े से उसको पहले अच्छी तरह से क्लीन कर लिया। और ये जो बाल्टी पड़ी होती है इसमें मेरी दालें वगैरह मैंने रखी होती हैं जो मेरी एक्स्ट्रा होती हैं, और ये टोकरियाँ भी पीछे पड़ी होती हैं तो उस वजह से ये भी यूज़ नहीं होती। और ये जो कढ़ाई है इसमें ऑयल होता है, फ्राइंग के लिए मैं ये यूज़ करती हूँ। और देचियाँ मैंने आगे करके रख ली थी ताकि अब जब भी मुझे ज़रूरत पड़े और अगर ये भी यूज़ हो सके। सारी बातें चीज़ है पड़ी हमने रखी तो नहीं रखनी, इसको यूज़ तो करना ही है, तो इसलिए मैंने इसको आगे शिफ्ट किया कि आगे पड़ी रहेंगी, मेरी नज़रों के सामने निकालनी मेरे लिए इजी होंगी तो शायद मैं इन्हें यूज़ कर सकूं। तो ये सबसे पहले मैंने बहुत बड़ा टास्क था जो आज सुबह सॉरी मतलब दोपहर के खाने बनाने से पहले मैंने ये कंप्लीट किया। और दाल मैंने चूँकि पहले ही भिगो के रख दी थी तो मुझे लगा कि चलो उतनी देर में मेरी दाल भी भीग जाएगी और ये मेरा जो है वो काम भी कंप्लीट हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे मैंने अदरक ले लिया था थोड़ा सा, और अदरक का पेस्ट मेरा ख़त्म हुआ था इसलिए मैंने हस्बैंड से मंगवाया हुआ है, उसका पेस्ट भी आज मैंने बना के तैयार करना है। तो थोड़ा सा मैंने अदरक लिया था और टमाटर को मैंने इस तरह जो मेरा कद्दूकश है उसके छोटे हिस्से से उसको अच्छी तरह से कद्दूकश कर लिया था। और यकीन करें बहुत ही बारीक हो जाता है, बिल्कुल भी पेस्ट ही एक साब का बन के तैयार हो जाता है, कोई इतना इशू नहीं होता। तो जी सबसे पहले यहाँ पे मैंने देची ले लिया है और देची को मैंने क्लीन किया क्योंकि यूज़ तो हो नहीं थी रही, तो इसको मैंने क्लीन किया। सबसे पहले मैंने नीचे ऑयल डाला, ऑयल डालने के बाद ऊपर मैंने इसके ऊपर दाल डाल दी, यानी कि आप कह लें कि तहें लगानी है जी हर चीज़ की। तो उसके ऊपर मैं कद्दू काट के ऐड कर दूँगी और उसके ऊपर मैं ये टमाटर और जो अदरक है ये डाल दूँगी। और इसके बाद हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है। पानी हमने इतना ऐड करना है कि सारी चीज़ें जो है हमारी वो अच्छी तरह से भीग जाएं और इसको हमने फिर चूल्हे पे रख देना है। चूल्हे पे रखने के बाद स्टार्टिंग में तो हम थोड़ी तेज़ आंच रखेंगे ताकि ये जल्दी से मतलब इस पर बॉयल आ जाए। और नमक, मिर्च, हल्दी, धनिया पाउडर और गरम मसाला पाउडर डाल के मैं इसको जो है पकने के लिए रख दूँगी। जैसे ही इसको बॉयल आएगा इसको दरमियानी सी आंच पे करके, यानी कि मीडियम लो पे आपने रखना है, मीडियम हाई पे नहीं रखना, मतलब हल्की से थोड़ी सी तेज़ आंच पे इसको रख के आपने इसको ढक देना है और ढक के इसको पकने के लिए छोड़ देना है। यकीन करें
इतने मज़े की बनी थी, इतनी मज़े की बनी थी। आप ट्राई करेंगे, बहुत ही सिंपल है। इसको बस पकने के लिए रख के छोड़ देना और थोड़ी थोड़ी देर बाद चेक करते जाना ताकि नीचे ना लग जाए और पानी जो है वो खुश्क ना हो जाए। और जैसे ही ये गल जाएगी और ऑयल ऊपर आ जाएगा और हमारी हंडिया बन के तैयार हो जाएगी। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी, ज़रूर आप ट्राई कीजिएगा, बहुत मज़े की बनी थी। और उसके बाद जी मैंने कहा जी आज ईज़ी हंडिया है तो जो अपना काम है वो कंप्लीट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सारा मैंने अदरक पहले उसको क्लीन किया, बाद में मैंने उसको छीला। छीलने के बाद मैंने इसको दोबारा से क्लीन किया ताकि जो भी कुछ अगर ज़रे वगैरह रह गए तो वो अच्छी तरह से साफ़ हो जाए। उसके बाद मैंने सारे अदरक को छोटा छोटा काटा ताकि ग्राइंड करने में आसानी हो। उसके बाद जी इसको ग्राइंड करने के बाद मैं इसको में थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक ऐड कर रही हूँ। ये ऐड करने की वजह ये है कि ये प्रिजर्वेटिव होता है, तो ये कि हम इसको काफ़ी देर के लिए इसको स्टोर कर सकते हैं। वैसे मैं इसको फ्रीज़ ही करती हूँ, वैसे भी अगर आप ना भी डालें तो भी इसको कुछ नहीं होता, ख़राब नहीं होता, लेकिन जस्ट फॉर सेटिस्फेक्शन मैं ऐड कर देती हूँ थोड़ा सा ऑयल और थोड़ा सा नमक। तो जी ये मेरे पास शीशे के जार्स हैं, इसके अंदर मैं डाल के रखती हूँ और फ्रीज़र में इसको रख देती हूँ। तो ये जार्स मेरे पास काफ़ी हैं, अक्सर घरों में मौजूद होते हैं। हमारे घर जैम आता है, ये जैम्स के जार हैं, तो जैम आता है तो वो ख़त्म हो जाता है। तो ये शीशे के जार मैं फेंकती नहीं हूँ, उसको क्लीन करके मैं रख लेती हूँ। और जी इसके ऊपर मैंने लिख दिया था क्योंकि भूल जाता है कि ये क्या चीज़ का पेस्ट है, यानी कि लहसुन अदरक का मिक्स हो जाता है, तो इस वजह से मैं लाजमी लिख के रखती हूँ। उसके बाद जी आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी जो है अपने ग्राइंडर की डीप क्लीनिंग। मैं जब भी इस तरह कोई पेस्ट बना के रखती हूँ तो फिर मैं इसकी डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ ताकि कोई भी ज़र्रे अगर नीचे बैठ गए हैं तो वो फिर उसकी स्मेल वगैरह ना आए जब हम कोई भी शेक वगैरह बनाएं। तो जी इसको मैंने नीचे से खोल लिया था, पहले मैंने जग अच्छी तरह से क्लीन किया। अब मैं जो इसका ये मशीन वाला पार्ट है ये भी अच्छी तरह से क्लीन कर लूँगी। इसके अंदर ये देखें जी ये रबड़ है, इसको निकाल लूँगी। ये देखें नीचे से कितने ज़र्रे ज़र्रे हैं, ये ज़रे ज़रे जो हैं वो नीचे बैठ जाते हैं और ये वैसे क्लीन नहीं होते। मैं लाज़मी हफ़्ते में एक दफ़ा या 2 हफ्तों में एक दफ़ा ये लाज़मी इसकी डीप क्लीनिंग ज़रूर करती हूँ क्योंकि मुझे ज़रा स्मेल का इशू हो जाता है। और ये जो छोटे छोटे ब्रशेज़ हैं ये मैंने ला के रखे हुए हैं, ये इसी चीज़ के लिए ही ला के रखे हुए हैं जो मेरी किचन में छोटी छोटी चीज़ें क्लीन करने के लिए, जहाँ पे मेरा हाथ नहीं पहुंच पाता या मुझे मुश्किल होती है, तो उसके लिए मैं ये ब्रशेज़ ला के रखती हूँ और मतलब अपनी मशीनरी को, अपनी चीज़ों को क्लीन रखती हूँ। तो बहुत ईजी तरीके से मैंने ये सारी क्लीनिंग कर ली थी। और जो ये आप मेरे अंगूठे पे पट्टी लगी देख रहे हैं, एक्चुअली मैं जब अदरक काट रही थी मेरा अंगूठे पे कट लग गया और काफ़ी खून निकला, लेकिन काम तो रुक नहीं सकता, तो इस वजह से मैंने अपने अंगूठे पे पट्टी बांध दी। मैंने कहा जी पट्टी बांध के काम तो करें ना। एक्चुअली काफ़ी डीप कट लग गया, हालांकि मैं तो आराम आराम से ही लगी हुई थी, लेकिन फिर भी पता नहीं कैसे बेध्यानी में या शायद जल्दी जल्दी डालने की वजह से ऐसे कट लग गया। बहरहाल जो भी है अल्हम्दुलिल्लाह सारे जो मेरे काम थे वो कंप्लीट हो गए और मैंने जो है डीप क्लीनिंग कर ली। और जी आज आटा नहीं था और गूंदा हुआ भी नहीं था, वैसे भी आटा लाने वाला था जो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि आप रोटियां आज बाज़ार से ले आएँ। मैंने आपके साथ आगे भी शेयर किया मुझे इतनी बाज़ार की रोटियां पसंद नहीं है, लेकिन जब फिर मजबूरी हो, कोई बड़े मसला हो तो फिर तो लानी पड़ती हैं, तो वो मैंने मंगवाई। तो वो मैंने हार्ड पॉट में रखी। तो जी ये देखें जी मेरी हंडिया बन के तैयार हो गई है, आप देख लें ऐसे बहुत ही मज़े की बनी थी। इसके अंदर अब मैंने धनिया ऐड कर दिया और धनिया ऐड करने के बाद मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। अब मैं इसको हल्की आंच पे रखूँगी जब तक हम खाना नहीं खाते, ताकि ऑयल जो है वो अच्छी तरह से ऊपर आ जाए। ऑयल मैंने ज़रा कम ऐड किया था इसलिए शायद आपको कम लग रहा होगा, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो है वो ऑयल ऊपर आ जाता है, तो इतनी कोई मसले वाली बात नहीं है, बहुत मज़े की बनी थी। तो जी ये उसके बाद जी शाम का टाइम है, शाम को मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो गया था, फुल बादल और ठंडी हवा जा रही थी। मेरे हस्बैंड आए जी, उन्होंने कहा चाय बनाएं और छत पे चलते हैं, जाके चाय इंजॉय करते हैं। तो मैंने कहा जी बिल्कुल ज़रूर चलते हैं। तो यहाँ पे चाय बनाई, हम छत पे गए, मैं आपको दिखाती हूँ। बहुत अच्छा मौसम था, आप भी इस तरह इंजॉय किया करें, बहुत मज़ा आया टाइम स्पेंड करने का। तो जी यहीं तक थी आज की मेरी वीडियो और मैं चलती हूँ, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।